मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की कोई तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जय हिंद। देखो आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति मींस त्रि मींस तीन, कोण कोण होता ही है, एंगल जिसको बोलते हैं, और मिति होता है मापन, मेजरमेंट करना। यानी तीन कोणों के अंदर देखो त्रिकोणमिति जो होती है कंप्लीट तीन ही कोणों पे टिकी रहती है। जैसे हम बात करें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, अब हम ये पढ़ तो लेते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पास भी हो जाते हैं, तुक्का भी लगा लेते हैं, रट रटा के कैसे भी करके। आज हम समझते हैं कि साइन जो होता है वो असल में होता क्या चीज है, कोस कैसे क्या बना है, ये कोस है क्या चीज, कहां से बनी है ये। तो देखो जैसे त्रिकोणमिति नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज तो चलेगा ही चलेगा, यानी त्रिकोणमिति जो है वो केवल और केवल किस पे आधारित है, तो त्रिभुज पे आधारित है। जैसे कि ट्रायंगल जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, और एक ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो कंप्लीट और कंप्लीट पूरी की पूरी डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे। तो जैसे समकोण त्रिभुज लिया मैंने कोई भी, ये ए ले लिया, ये बी है और ये सी है, आ रहा है समझे। अब देखो ये ए बी सी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस, BASE। अगर इसकी बात करें हम तो ये होता है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो लंब आधार और कर्ण, ये तो साधारण सा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर ये तीनों की तीनों जो ये साइड जो होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जैसे लंब है तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा AB, नीचे वाला आधार, आधार यानी जिसपे कोई भी वस्तु टिकी हुई होती है उसको हम बेस बोलते हैं, ये आधार है। और फिर बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसकी हम पहचान कैसे करें कि कर्ण कौन सा होता है। ये ट्रायंगल जरूरी नहीं इसी कंडीशन में है, ये ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, ऐसे भी यहां पर भी बना सकता है 90 डिग्री का एंगल ऐसे। तो वहां पर हमें पहचान होनी चाहिए कि अब की बार जो है वो आधार, ये कर्ण कौन सा होगा। तो देखो कर्ण है, अब की बार यहां पर आ गया कर्ण, यानी इस त्रिभुज को अगर कोई आकर के इधर से लात मारेगा तो इस त्रिभुज ऐसे घूमेगा, जैसे ही घूमेगा तो ये कर्ण का आ जाएगा नीचे। जैसे ही कर्ण नीचे आया मींस अब ये कर्ण है वो बेस नहीं बनने वाला है, बेस तो हमेशा यही रहेगा। तो अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कर्ण क्या होता है इस कंडीशन में। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला जो भी एंगल होगा, जो भी साइड होगी वो हमेशा क्या होती है कर्ण। तो इसके अंदर देखो अगर ये 90 डिग्री हमें गिवन है तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब देखो हुआ क्या, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसमें जो समकोण त्रिभुज जो था उसके अंदर एक तो इसमें लंब लिया और दूसरा लिया कर्ण। ठीक है, यानी इसकी जो लंब है ये लंब लेकर के और लंब को डिवाइड किया कर्ण से, यानी कर्ण से भाग किया इसको। जैसे ही डिवाइड किया तो एक रेशियो आएगा, यानी ये लंब अपॉन क्या है, कर्ण है, और ये एक रेशियो है। अब समस्या ये हो गई कि इस रेशियो का नाम क्या दिया जाए, तो इसी रेशियो का नाम दिया गया साइन, ऐसे। और यहां पर जो भी एंगल बनता है ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको मान लिया थीटा, यहां सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो इसको ये लंब अपॉन कर्ण जो रेशियो है इसी का नाम दे दिया साइन, और यहां वाला जो एंगल होता है इसको दे दिया थीटा। देखो इसका और इसका तो लिया रेशियो, और एंगल साथ में कौन सा लिया, ये। तो अब पूछा जाए कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसका जो लंब होता है, लंब और जो कर्ण होता है दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मींस यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, तो साइन में देखो ये लंब आ रहा है, लंब कितना है यहाँ पर AB, तो ये रख देंगे हम AB अपॉन, यहां पर अपॉन में क्या आ रहा है कर्ण, तो कर्ण कितना है यहाँ पर A और C, तो इसको लिख देंगे हम AC। तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो यहां पर इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC। उसी प्रकार से हम बात करें कि भाई लंब के अंदर जब कर्ण का भाग लगाया हमने, यानी डिवाइड किया, तो आधार को भी तो कर्ण से डिवाइड कर सकते हैं। आंसर आता है बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये है हमारे पास कोस थीटा। अब ये कोस देखो हम पढ़ते हैं साइन फिर कोस, तो कोस क्या होता है, देखो जैसे हम बात करें ये आधार, तो आधार को जैसे ही हम डिवाइड करें किससे, कर्ण से, ये कर्ण, तो अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो देखो आधार अपन कर्ण ये भी एक रेशियो है, और इसी रेशियो को हम बोल देते हैं कोस, कोस थीटा। वैसे इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो अलग होती है, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें साइन कोस से ये टेन कोट ये शॉर्टकट लेते हैं हम,
उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये तो देखो इसका और इसका अनुपात यानी इसका AB और AC का रेशियो तो बन गया sin थीटा। तो पूछी जाएगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sin थीटा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लंब यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, sin थीटा। फिर बात करते हैं cos थीटा की। तो देखो आधार यानी बेस और कर्ण का यानी आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं cos थीटा। फिर हम बात करें कि अगर इन दोनों का रेशियो निकाल, देखो इसका निकाल लिया, फिर इसका और इसका निकाल लिया, अब की बार इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो वो आता है हमारे पास लंब अपॉन आधार। अब इनका जो रेशियो आएगा इसको हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है टेंजेंट थीटा, लेकिन यहां पर केवल कितना बोलेंगे, इसको tan थीटा बोलेंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब जैसे ये लंब अपॉन कर्ण था तो हमने यहां पर लंब को कर्ण से डिवाइड किया है, तो कर्ण को भी तो लंब से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मींस इसका जब जैसे उल्टा करेंगे हम यानी कर्ण अपॉन लंब ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा यानी कोसेक थीटा, ऐसे कोसेक थीटा ऐसे। इसी प्रकार से अगर हम इसको उल्टा कर दें यानी आधार में जब कर्ण से डिवाइड, आधार को कर्ण से डिवाइड किया तो कर्ण को भी तो आधार से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये बन जाता है 1 अपॉन, इसको उल्टा करते ही ये कोस थीटा बनेगा और मींस ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो देखो यहां से यानी मुख्य जो अगर हम अनुपात की बात करें तो यहां पर इस चैप्टर का भी नाम भी यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनका नाम क्यों पड़ा, तो ये इसीलिए पड़ा, देखो ट्रायंगल के अंदर ये सारी की सारी जो भुजाएं हैं जो भी साइड दे रखी है इनका जो भी रेशियो आ रहा है वही क्या आ रहा है हमारे पास, ये sin थीटा आ रहा है। फिर आधार अपॉन कर्ण करेंगे तो ये cos थीटा आ रहा है, फिर इसका जैसे उल्टा करेंगे तो sec थीटा जाएगा, और यहां पर ये क्या आ रहा है tan थीटा। tan का जैसे उल्टा करेंगे आधार अपॉन लंब करेंगे तो ये बन जाता है cot थीटा, यानी जैसे ही आधार अपॉन जैसे ही लंब करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास cot थीटा, cot थीटा ऐसे। तो हमारे पास देखो ये 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, sin cos tan cot sec और cosec। तो यहां से हम डेफिनेशन आराम से समझ सकते हैं कि sin cos tan cot sec cosec क्या होता है। कट कौन